चलिए आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। हम लोग एक्सरसाइज 10.4 का 12th क्लास का मैथ एनसीईआरटी बुक से चल रहे हैं और वहाँ पर हम लोग चलेंगे आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, तो नंबर 9 कह रहा है कि एक त्रिभुज का आपका शीर्ष दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो जब त्रिभुज का शीर्ष का निर्देशांक आपको दिया हुआ है और त्रिभुज का क्षेत्रफल बताना है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 मोड में ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, यानी कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मापांक और 1/2 से गुना होगा। तो सबसे पहले हम लोग को दो भुजा चाहिए इसमें, और दो भुजा होगा क्या, जरा इसको बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इससे अगर वेक्टर बनाएंगे तो बन जाएगा ओ ए वेक्टर आई कैप प्लस में जे कैप प्लस में 2k कैप, और बनाएंगे इससे ओ बी वेक्टर मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश बनेगा। ओ बी वेक्टर आपको बन जाएगा 2i कैप प्लस में 3j कैप प्लस में 5k कैप, और ओसी वेक्टर यहाँ पर बन जाएगा i कैप प्लस में 5j कैप प्लस में 5k कैप। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से दो भुजा निकाल लेंगे, यानी कि हम आपको बता देते हैं। आप निकाल लीजिए ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर कैसे निकालता है, ए बी वेक्टर बताने के लिए बी में से ए को घटाते हैं, यानी कि हो जाएगा ओ बी वेक्टर माइनस में ओ ए वेक्टर। तो ए बी वेक्टर बराबर यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, ओ बी में से ओ ए को घटाएंगे, मतलब बी वाला में से ए को घटाएंगे, 2 में से 1 गया तो आई का बच जाएगा, 3 में से 1 जाएगा तो प्लस में 2j का बच जाएगा, आप प्लस में 5 में से 2 जाएगा तो 3k का बच जाएगा। ये ए बी वेक्टर निकल गया। अब हम निकालेंगे ए सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर कैसे निकलेगा, तो ओ सी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर निकल जाएगा। तो ए सी वेक्टर बराबर आपको हो जाएगा, ओ सी कितना है, इतना में से ए वाला को घटाना, तो 1 में से 1 जाएगा तो मतलब 0 आई कैप हो जाएगा। आप प्लस 5 में से 1 जाएगा तो 4j कैप हो जाएगा, आप प्लस 5 में से 2 जाएगा तो 3k कैप हो गया। ओ सी वेक्टर आप ए सी वेक्टर आपको निकल गया। अब क्या चाहिए हम लोग को, त्रिभुज का क्षेत्रफल के फार्मूला में क्रॉस होता है, तो हम क्या करेंगे, ए बी और ए सी का क्रॉस निकालें, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर निकालेंगे। और कैसे निकलता है, डिटरमिनेंट्स का नियम से। डिटरमिनेंट्स का नियम क्या है, आई कैप जे कैप और के कैप। तो ए बी वाला के पास जाएंगे 1 2 3 और ए सी वाला के पास जाएंगे तो 0 4 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर इसको हम R1 के अंदर विस्तार करेंगे। तो ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर आपको मिलने वाला है। पहले तो आई कैप होगा, आई कैप के सामने वाला हटेगा तो बचेगा 2 4 3 3 2 4 3 3। उसके बाद माइनस जे कैप होगा, जे के सामने वाला हट जाएगा, देखो सामने वाला ही हट जाएगा और ये हट जाएगा, तो 1 3 0 3 1 3 0 3 प्लस में हो जाएगा आपको के कैप। के कैप के सामने वाला ही हट जाएगा, ये हट जाएगा 1 2 0 4 1 2 0 4। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। आप जब इसको हम हल करेंगे तब मिलेगा क्या, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपको आई कैप 3 दूना 6 माइनस 4 12 माइनस में जे कैप हो जाएगा 3 माइनस 0, क्योंकि जब 0 से गुना 3 होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब प्लस में हो जाएगा के कैप 4 एकम 4 माइनस 0, यानी कि फाइनल आपको मिल गया ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर बराबर -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप और प्लस में 4k कैप। अब इसको हम लोग मोड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मोड मतलब मापांक इसको निकालेंगे। इसका मॉडुलस क्या होगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का मॉडुलस क्या होगा। मॉडुलस का फार्मूला क्या होता है, मापांक का फार्मूला क्या होता है, परिमाण का √x² + y² + z²। तो -6 के स्क्वायर प्लस -3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर। जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तब हो जाएगा 36 प्लस में 9 और प्लस में कितना 16, यानी कि आपको मिल जाएगा कितना, ये हो जाएगा 61 रूट कितना हो गया 61। अब हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल देखेंगे, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल फॉर्मूला 1/2 हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर हो जाएगा, तो 1/2। इसका मोड जो है, क्रॉस का मोड कितना √61 तो गया √61, √61 बटा में कितना हो गया 2, ये आपका हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हम लोग त्रिभुज, कोई भी त्रिभुज रहेगा उसका क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी नियम को अपनाएंगे। पहले दो भुजा निकालेंगे, दो भुजा जब निकल जाएगा उसके बाद उसको क्रॉस करेंगे, उसके बाद उसका मोड निकालेंगे, उसके बाद फार्मूला का अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि एक
समांतर चतुर्भुज है, उसका संलग्न भुजा आपको दिया हुआ है जो ए वेक्टर है और बी वेक्टर के रूप में है। इस समांतर चतुर्भुज का दो संलग्न भुजा है, एगो ए वेक्टर बराबर आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप है, एगो बी वेक्टर बराबर दिया है 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस में के कैप। कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है बाबू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड होता है। यानी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालेंगे, उसके बाद मॉडुलस निकाल देंगे, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले जो है उसका मोड निकालते हैं, सॉरी सबसे पहले हम लोग क्रॉस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, क्रॉस निकालेंगे। जब हम क्रॉस निकालेंगे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, इसके लिए हम लोग तो डिटरमिनेंट्स का नियम को लगाएंगे यहाँ पर, क्या आई कैप जे कैप और के कैप। आई वाला यहाँ मतलब 1 है, यहाँ -1 है, यहाँ कितना है 3 है। ठीक है, यहाँ तो देखिए 2 है -7 है और 1 है। चलिए इसको जब विस्तार करेंगे ए वेक्टर को क्रॉस बी वेक्टर के लिए तो R1 से चलना पड़ेगा। सबसे पहले आई कैप के पास जाएंगे तो ये वाला हट जाएगा, ये वाला हट जाएगा, बच जाएगा -1 3 -7 और 1 बच जाएगा। इसके बाद जे के पास जाएंगे तो अगला प्लस, पिछला माइनस होता है, ये वाला झप जाएगा और ये वाला झप जाएगा। 1 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। अब प्लस में यहाँ के कैप हो गया बाबू, तो ये झप गया, ये झप गया, तो हो गया 1 -1 2 और 7। तो क्या हो जाएगा जरा देख लीजिए, आई कैप कितना हो गया -1, आई बीच में तो माइनस होता लेकिन सत्य का इस माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। माइनस जे कैप 1 गुना 1 हो गया, माइनस में द्वितीय 6 हो गया, प्लस में के कैप हो गया 7 माइनस 2 का माइनस, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, यानी कि हो गया कितना 20 आई कैप और माइनस। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि आपको ए कोई दो वेक्टर है जिसमें ए का मापांक दिया 3, बी का मापांक दिया √2/√3, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर के मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश कहने का मतलब हुआ उसका मापांक कितना होगा, 1 होगा, इसलिए लगा ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बराबर कितना 1। तो कर बताओ थीटा का मान क्या होगा, मतलब दोनों के बीच का बना कोण क्या होगा। तो जब क्रॉस डेले रहता है तब उसके बीच बना कोण का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मोड बटा ए का मोड इंटू बी का मोड, ए का मापांक डॉट बी का मापांक। यहाँ पर होगा साइन थीटा, उसका तो ऊपर में कितना है वो 1 है, और आपको यहाँ पर ए वेक्टर का मापांक दिया है 3 इंटू मतलब गुना हो जाएगा, बी वेक्टर का मापांक हो गया √2 बटा कितना 3 से 3 कट गया, तो बस क्या साइन थीटा बराबर हो गया 1 बटा √2। अब बताइए साइन में कितना डिग्री का मान जो होता है √2 होता है, तो 1/√2 होता है, तो 45, तो थीटा का मान हो गया π/4। चलिए आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन लास्ट एक है और आपको जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन में कर आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप क्या कीजिए, ए बी निकाल लीजिए और ए बी के बाद फिर बी सी निकाल लीजिए, उसके बाद दोनों का मापांक निकालिए, गुना कर लीजिए, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, तो आपको वेक्टर में दिया हुआ है, ए बी वेक्टर निकाल लीजिए, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए से, और बी सी वेक्टर निकाल लीजिए ओ सी वेक्टर माइनस ओ बी से। उसके बाद दोनों का मोड निकाल लीजिए, लंबाई निकल जाएगा, एगो आयत हो लंबाई होगा, एगो चौड़ाई होगा आयत का। आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होगा लंबाई गुना चौड़ाई। ठीक है, निकल जाएगा। जहाँ इस चैप्टर में 10.4 में इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जिसको हमने बना दिया है, बाकी आप इतना रिवीजन कर लीजिए, एग्जाम में बहुत बढ़िया से क्वेश्चन लड़ जाएगा।